मुझे भी किसी से प्यार हुआ था। लड़की अनजान था लेकिन दिल में उसके लिए मोहब्बत सच्चा था। आज भी याद है मुझे, उस दिन मंडे था। कॉलेज में मेरा कुछ काम था। मैं बस में जा रहा था और स्लो म्यूजिक सुन रहा था। और इसी बीच बस कब कटक में पहुंच चुका था पता नहीं चला। मुझे थोड़ा सा नींद आ गया था और मैं उसी बस में ही रह जाता अगर कंडक्टर की आवाज माइक जैसा ना होता। फिर मैं बस से उतरकर कॉलेज के अंदर जा रहा था तो गेट के पास देखा मेरा आईडी कार्ड घर में ही छोड़ आया था। चलो, मेरा कुछ काम तो नहीं हुआ। हमें घर को लौटने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक मेरा फोन की घंटी बजने लगा। मैंने देखा तो एक अननोन नंबर था। मुझे लगा शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, इसलिए मैंने रिसीव कर लिया। तो कुछ देर खामोशी के बाद एक आवाज आया। उस आवाज जाने पहचान तो लग ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ आवाज में एक लड़की थी जिसकी आवाज मेरे दिल को चीरते हुए उस पार निकल रहा था। फिर मैंने रंग नंबर बोल के कॉल कट कर दिया, लेकिन वो लड़की बार बार मुझे कॉल करके तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो मेरे आसपास के लोग मुझे घूर रहे थे, इसलिए मैंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। और फिर मैं घर में पहुंच के थकान की वजह से थोड़ा रेस्ट कर रहा था। कुछ देर के बाद माँ ने पुकारा, बेटा शुभम क्या कर रहा है उस कमरे के अंदर इतने समय? आके नीचे कुछ खा लो थोड़ा, क्या पता बाजार में कुछ खाया होगा या नहीं। फिर मैंने बोला जा रहा हूँ माँ, तुम खाना टेबल पे लगा दो, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। और मैं फोन को चार्ज पे लगा के नीचे चला गया कुछ खाने के लिए। कैसे भी दिन बीत चुका था। फिर रात में सोते वक्त याद आया कोई मुझे परेशान कर रहा था फोन करके बार बार। कौन है वो? फिर मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसे भी रात बहुत हो चुका था। फिर मैं दोबारा कॉल नहीं किया। उस नंबर को मैंने अननोन नाम से सेव करके व्हाट्सएप में देखा तो डीपी में जो लड़की थी उसको देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था ये सब सच है या फिर मेरा वहम, कुछ पता नहीं चल रहा था। जिस लड़की को मैंने प्रिया की स्टेटस में देखा था उस लड़की ने मुझे कॉल किया, ये बात तो हजम नहीं हो रहा था। प्रिया मेरा एक दूर का रिश्तेदार, वो रिश्ते में बहन थी मेरी। एक दिन मैं व्हाट्सएप में सबका स्टेटस देख रहा था और जब प्रिया की स्टेटस देखा तो एक खूबसूरत हसीन चेहरा और हाथों में थी एक गुलाब का फूल। मेरा दिल ठहर गया, मानो जैसे मेरी सांसें थम सी गई थी। लगता था आसमान का कोई परी जैसा। और उस फोटो के नीचे नाम लिखा था स्निग्धा। दिल कहता था दिन भर उसे देखता ही रहूं, मानो जैसे मेरे दिल मेरे बस में नहीं था। उसको देखने की बात बेचैनी से एक उमंग खिल उठा था। मैं समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये एहसास भी मेरे लिए नया था। उस लड़की से बात करने के लिए मेरा चाहत उमड़ रहा था, लेकिन बात करने के लिए कोई जरिया भी नहीं था। बड़े भाई होने के नाते मैं बहन को पूछ भी नहीं सकता था उसके बाद होना क्या था। खामोशी, अकेलापन, बेचैनी सी, इस सबको दिल में छुपाकर दिल की बात दिल में ही रह गया। समय बीतता गया, दिन गुजरने लगा। कहीं ना कहीं मेरे दिल में उसकी चेहरा सुइयों की तरह चुभता था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी चेहरा ख्यालों में आ जाता था। जब जब मैं फोन पकड़ के व्हाट्सएप ओपन करता था तो स्टेटस पे जाके उस तस्वीर को ही ढूंढता था। मेरा दिल परेशान था उसकी खोज में। अंदर से आवाज आ रहा था, बहन को पूछ लूं क्या वो लड़की कौन थी। लेकिन मैं बहन को कभी पूछ नहीं पाया और ऐसा लग रहा था कभी पूछ भी नहीं पाऊंगा। फिर मुझे लगा शायद ये बात को दिल से निकाल देना मेरे लिए सही होगा। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, मैंने मेरे दिल की बात कभी किसी को कहा भी नहीं। जिस लड़की की एक तस्वीर को देखने के लिए मैं तरस रहा था, तकदीर ने उस लड़की से मेरा बात करवा दिया। और उसके बाद मैं ना चाहते हुए भी प्यार की गहरी समंदर में डूब चुका था। इसलिए तो कहते हैं अगर तुम सच्चे दिल से किसी को चाहते हो ना
तो पूरे कायनात तुमको मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं।